जय हिंद दोस्तों। राधे राधे। चलिए, हमने कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो आंग्ल सिख युद्ध में हमने चर्चा किया था कोहिनूर हीरा के बारे में। ठीक है। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं कोहिनूर हीरा का इतिहास। देखेंगे कि कोहिनूर हीरा की जानकारी सर्वप्रथम हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कोहिनूर हीरा किन किन राजाओं के पास गया। ठीक है। और वर्तमान में अभी ये हीरा कहाँ पे है। ठीक है। तो मूलतः हम कोहिनूर हीरा के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। उर्दू के मशहूर शायर हुए वसीर बद्र साहब जी। ठीक है। इनकी एक पंक्तियां हैं कि तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। ठीक है। देखिए, कोहिनूर पे हम बात कर रहे हैं। चलिए कोहिनूर के बारे में समझते हैं। देखिए, कोहिनूर है क्या। कोहिनूर इनका नाम कम पड़ा था, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। ऐसा माना जाता है कोहिनूर के बारे में कि जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, ठीक है, मोहम्मद सारंगीला के समय, तब उसने पहली बार उस हीरा को देखा था जो शाहजहां के बनाए गए तख्ते ताउस मयूर सिंहासन जो था उसी में ये हीरा जरा हुआ था। ठीक है। इन्होंने जब पहली बार देखा तो इनके मुख से निकला था कोहिनूर, और तब से ऐसा माना जाता है कि इस हीरे को कोहिनूर कहा गया। ठीक है। कोहिनूर का अर्थ जो होता है वो रोशनी का पहाड़ होता है। कोहिनूर का अर्थ क्या होता है जी? रोशनी का पहाड़। ठीक है। देखिए, कोहिनूर का अर्थ जो होता है वो रोशनी का पहाड़ होता है। दुनिया के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक हीरो में से एक है जिसे हम कहते हैं कोहिनूर। इनका अगर हम बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों में, तो इसका इतिहास सदियों पुराना रहा है। इसका इतिहास सदियों पुराना है, जो साजिशों, युद्धों और सल्तनतों के बदलने की कहानियों से भरा हुआ है। ठीक है। तो आइए हम समझते हैं इस हीरे को पहली बार कहां से प्राप्त किया गया था। ठीक है। देखिए, इस कोहिनूर हीरा की बात अगर हम करेंगे तो आंध्र प्रदेश में इन्हें पहली बार आंध्र प्रदेश के गंटूर जिला, आंध्र प्रदेश के कौन सा जिला है जी? गंटूर जिला के गोलकुंडा की खदानों में, विशेषकर कोल्लूर खदान में यह हीरा पाया गया था। ठीक है। तो यह हीरा गोलकुंडा के खान के या कोल्लूर के खदान से प्राप्त हुआ था। इसके बाद जो है यह हीरा आंध्र प्रदेश के काकतीय राजवंश के पास चला गया हीरा। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, इसकी जिक्र की अगर हम बात करें तो 14वीं शताब्दी में। कब होती है? 14वीं शताब्दी की शुरुआती दौर में इसकी जानकारी हमें मिलती है। आंध्र प्रदेश में काकतीय राजवंश का शासन चल रहा था। वहां के राजा होते हैं प्रताप रुद्र देव। ठीक है। तो प्रताप रुद्र देव के पास यह हीरा होता है। अब दक्षिण भारत में क्या होते हैं? दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो आक्रमण किया जाता है तो इसके जो सेनापति होते हैं मलिक काफूर। ठीक है। इसी मलिक काफूर के द्वारा अब जो है वो हीरा किसके पास चला आएगा? मलिक काफूर के पास। जो प्रताप रुद्र देव से मलिक काफूर के पास आ जाता है हीरा। अब यह हीरा पुनः दिल्ली सल्तनत को सौंप दिया जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के पास कहीं चला जाता है या फिर कहे तो अलाउद्दीन खिलजी के पास यह हीरा चला जाता है। ठीक है। इसके बाद बहुत लंबे समय तक अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत के पास यह हीरा रहा। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बाद यह हीरा मुगल सम्राट के पास यह हीरा चला गया। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 1526 का जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर के पास यह हीरा आया। ठीक है। और उसके बाद लंबे समय तक यह हीरा मुगल सम्राट के ही पास, यानी मुगलिया सल्तनत में ही यह हीरा रहा। तो शाहजहां के पास जब यह हीरा आया तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। ठीक है। जिन्हें मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस कहा जाता है। इसी मयूर सिंहासन में उस हीरा को जरवाया था। ठीक है। इसके बाद यह हीरा आप देखेंगे क्या नादिर शाह के पास चला आता है। नादिर शाह फारस यानी पर्सिया, कहें तो आज के ईरान, वहां के ये रहने वाले थे। दिल्ली पर ये जब आक्रमण करते हैं 1739 में। ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला, जिन्हें रंगीला बादशाह भी कहा जाता है, ठीक, इनके समय दिल्ली पर आक्रमण हुआ और उनसे यह हीरा लेकर के ईरान चला गया। ठीक है। फिर नादिर शाह के बाद आते हैं दुर्रानी साम्राज्य। तो नादिर शाह के बाद दुर्रानी साम्राज्य आते हैं। दुर्रानी साम्राज्य
आपको हमने बताया है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें अहमद शाह अब्दाली के द्वारा यह युद्ध किया गया था। तो नादिर शाह के बाद दुरानी साम्राज्य आते हैं जो अफगान, तो फारस गए, फिर अफगान हीरा गए, भारत में ऑफिशियली पहले था ही, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली के पास हीरा गया, और अहमद शाह अब्दाली का ही पोता हुआ हमने कहा जमान शाह। फिर जमान शाह का दो पुत्र हुआ था, शाहशुजा और दोस्त मोहम्मद। तो शाहशुजा गद्दी पे बैठे थे, पुनः इसके भाइयों के द्वारा इसे हटा दिया जाता है, दोस्त मोहम्मद के फ्रेंड के द्वारा, ठीक। और ये हीरा इनके पास आता, और फिर क्या होते हैं, ये चले आते हैं राजा रणजीत सिंह के पास, ठीक है, अपनी सहायता के लिए, और सहायता के परिरूप में इनके पास हीरा होता है। तो ये हीरा किसके पास चला आता है, महाराजा रणजीत सिंह के पास। फिर महाराजा रणजीत सिंह के पास जब ये हीरा आता है, तो महाराजा रणजीत सिंह की जब मृत्यु होती है, तो इनके उत्तराधिकारियों के द्वारा जो सिख साम्राज्य का बागडोर संभालते हैं, और उन्हीं में ये हीरा इसके बेटे के पास जाता है, राजा दिलीप सिंह, ठीक है। जो सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध होता है 1849 में, अगर आप देखेंगे तो संधि होते हैं, उसके बाद यह हीरा राजा दिलीप सिंह से ये ब्रिटिश शासकों के अधीन ये हीरा चला जाता है। तो महाराजा रणजीत सिंह के बाद यह हीरा किसके पास चला गया, ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया। फिर ब्रिटिश शासनों ने क्या किया, ये यूनाइटेड किंगडम के राजमुकुट, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के राजमुकुट महारानी विक्टोरिया, ठीक, और महारानी एलिजाबेथ के पास ये हीरा चला गया था। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो यह हीरा जो है वर्तमान में, ये जो हीरा है वो आपका टावर ऑफ लंदन, ठीक है, टावर ऑफ लंदन में एक म्यूजियम के तौर पे इसे देखा जाता है। दुनिया के कई सारे लोग आते हैं यहाँ पे इस हीरा को देखने के लिए। अगर हम बात करेंगे इस वर्तमान हीरा में, वर्तमान जिस समय ये हीरा था, तो उस समय ये हीरा की वजन की अगर हम बात करें तो ये वजन था 793 कैरेट के पास था, ठीक है, लगभग ऐसा कहा जाता है 793 कैरेट का ये हीरा था, ठीक। लेकिन बाद में जब ये ब्रिटिश के पास गया, तो ब्रिटिश जो हुए थे प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा इस हीरे को ऐसा कहा जाता है कि इस हीरा में चमक उतना नहीं था। तो हीरे में चमक लाने के लिए क्या करते हैं कि इस हीरे को क्या करते हैं, काट देते हैं, और काट करके इसकी घिसाई की जाती है। तो वर्तमान में आप बात करेंगे कितने वजन है इसके, तो 105.6 कैरेट के ये हीरा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे पॉइंट आप समझे होंगे, ठीक है। कोहिनूर के बारे में देखिए, कोहिनूर के बारे में एक और ऐसी कुछ कहानियां बनती है कि कोहिनूर जिस जिस राजाओं के पास रहा उसके साम्राज्य समाप्त हो गए, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर जो है वो एक श्रापित है, ठीक है, जो जिस पुरुष के पास जाएगा, जिस पुरुष राजाओं के पास जाएगा, ठीक है, उसका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। जैसा आपने देखा है, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत की हम बात करें, ठीक है, या फिर हम बात करेंगे इस काकतीय राजवंश, तो काकतीय राजवंश समाप्त हो गए, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गए, मुगल सम्राट समाप्त हो गए, ठीक है। फिर नादिर शाह की हम बात करें, नादिर शाह की सल्तनत चले गए, फिर दुर्रानी साम्राज्य चले गए, फिर महाराजा रणजीत सिंह के भी साम्राज्य चले गए, ठीक है। तो अभी जो वर्तमान में वो ब्रिटिश के पास है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इस हीरे को केवल कोई महिला ही धारण करे तो सही है, या फिर कोई महारानी, या फिर आप ईश्वर, या कहे तो भगवान, ठीक है। जो राजा रणजीत सिंह थे वो अपने बाजू में ये बांध के रखते थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप इन सारे पॉइंट को समझ गए होंगे, ठीक है। तो पुनः हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, ठीक है, पढ़ते रहें, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।